जन आशीर्वाद यात्रा में आशीर्वाद लिया नहीं, आशीर्वाद दे गए सिंधिया। पिछले दौरे में शोक संवेदना अर्पित करना तय हुआ था। दिल्ली से आई मंत्री बनने की खबर तो दौरा हुआ था निरस्त। आशीर्वाद या अस्पताल पहुंचाओ यात्रा। कोरोना का हवाला देकर धार्मिक आयोजनों पर रोक है तो राजनीतिक पार्टियों को अनुमति किस आधार पर दे रहा है प्रशासन? संक्रमण फैलता है तो जिम्मेदार होगा कौन, राजनीतिक पार्टी या प्रशासन? कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी बदलने के बाद से ही वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मेल मिलाप बढ़ा रहे थे। सिंधिया संघ सहित वरिष्ठ नेताओं के पास स्वयं मिलने गए। इतना होने के बाद सिंधिया ने जमीनी पैठ मजबूत करने की योजना बनाई। सिंधिया मालवा क्षेत्र में जमीनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए पिछले माह 5 जुलाई को देवास, इंदौर, उज्जैन में कई जगहों पर जाने वाले थे। देवास में भी भाजपा ने उनका दौरा तय होने की सूचना मीडिया को दी थी। सिंधिया उज्जैन में थे कि उनके पास दिल्ली से फोन आया। तब उन्होंने अपना दौरा कार्यक्रम निरस्त कर दिया था और दिल्ली चले गए थे। पार्टी बदलने के बदले भाजपा ने पहले सिंधिया को राज्यसभा सांसद बनवा दिया था। बाद में मंत्रिमंडल विस्तार में उनको नागरिक उड्डयन मंत्री बना दिया गया। इतना होने के बाद सिंधिया ने फिर से जमीनी पकड़ मजबूत करने के उद्देश्य से फिर दौरा कार्यक्रम के नाम पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाल दी। देवास में सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा आई थी। सिंधिया देवास आए तो कई छोटे बड़े नेताओं ने उनके चरण स्पर्श किए और सिंधिया ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। इस दौरान मौजूद भाजपा के नए और पुराने नेता आपस में गुदगुदा रहे थे कि आखिर सिंधिया जी जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जनता का आशीर्वाद मांगने आए हैं, लेकिन यहां तो उल्टा हो रहा है। सिंधिया आशीर्वाद लेने की जगह आशीर्वाद देते दिखाई दे रहे हैं। उधर सिंधिया के देवास आगमन पर शहरवासियों के बीच यही चर्चा हो रही थी कि सिंधिया के पहले दौरे के दौरान जो कार्यक्रम तय हुआ था वो इस बार क्यों नहीं हो पाया। सिंधिया पिछले तय कार्यक्रम के अनुसार 5 जुलाई को उज्जैन से देवास आने वाले थे। सबसे पहले वे मैनाश्री कॉलोनी स्थित गर्ग परिवार के यहां शोक व्यक्त करने जाने वाले थे। वहां से भाजपा कार्यालय पर श्यामा प्रसाद जी की जयंती के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि अर्पित करने वाले थे, जिसके बाद पूर्व मंत्री दीपक जोशी के सिविल लाइन निवास, कर्मचारी कॉलोनी में आशुतोष कुमार, राधागंज में अनिल साठे के यहां शोक संवेदना अर्पित करने के बाद आनंद भवन पैलेस जाना तय हुआ था। लेकिन मंत्री बनने की सूचना मिलने पर वे अपना दौरा निरस्त कर दिल्ली रवाना हो गए थे। अब फिर उनका देवास आगमन हुआ, लेकिन इस बार के कार्यक्रम पिछले तय सभी कार्यक्रमों से अलग रहे। सिंधिया इस बार इंदौर से देवास आए। उन्होंने शिप्रा मां की पूजा अर्चना की, औद्योगिक क्षेत्र के पार्क का अवलोकन किया, राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक राजकुमार चंदन के निवास पर जाकर सौजन्य भेंट की। तत्पश्चात भाजपा कार्यालय पर जाकर नए पुराने सभी भाजपाइयों से चर्चा की और प्रेस वार्ता को भी संबोधित किया। यहां के बाद माता टेकरी पर दर्शन करने गए और गंधर्व निवास पर भी गए। फिर आनंद भवन पैलेस पर भोजन करने गए। चर्चा यही हो रही कि पिछले दौरे और अब के दौरे में फर्क यही रहा कि इस बार के कार्यक्रम से शोक संवेदना अर्पित करने वाला कार्यक्रम शामिल नहीं हो सका। जिसके क्या कारण रहे होंगे वो तो परिवर्तन करने वाले ही जाने। भाजपा राज्यसभा सांसद केंद्रीय मंत्री सिंधिया की इस यात्रा पर चर्चाएं ये भी गर्म रही कि क्या सिंधिया ने कोरोना बढ़ाने की सुपारी ली है। आशीर्वाद यात्रा नहीं, अस्पताल पहुंचाओ यात्रा निकाली। कोरोना का हवाला देकर धार्मिक आयोजन नहीं होने को लेकर प्रशासन राजनीतिक रैलियों की अनुमति किस आधार पर दे रहा है? अगर बीमारी या संक्रमण फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? भाजपा की आशीर्वाद यात्रा या फिर प्रशासन? प्रशासन, प्रशासन।